डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो जेई मेन 9 अप्रैल 2024 और मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का ये मोटिव है कि ये क्वेश्चन जो है विद इन नो टाइम सोल्व किया जा सकता है अगर हमें कुछ स्पेशल अगर टेक्निक्स आती हों या हमें कुछ स्पेशल अप्रोच मालूम हो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रजिस्टर, ये 1 ओम रजिस्टर है, इज n/10 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ n इज। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस सर्किट में दो सोर्स हैं, एक 10 वोल्ट का है और 5 वोल्ट का है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। एंड दिस सर्किट कैन नॉट बी सोल्व्ड यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यूजुअल मेथड्स जो बुक्स में है या मोस्टली जो है कोचिंग सेंटर्स के मॉड्यूल्स में मिलता है या यूट्यूब पे मतलब डिफरेंट टीचर्स ने प्रेजेंट कर रखा है, वो है किरचॉफ्स लॉज और नोडल एनालिसिस। ये लेंथी मेथड्स हैं, मेथड्स तो अच्छे हैं बट दीज मेथड्स आर लेंथी मेथड्स एंड टेक सफिशिएंट टाइम। तो मैं आज आपको एक अनयूजुअल मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो IIT जेईई और नीट की बुक्स में मेंशन नहीं किया गया, बट ये बहुत ही सक्सेसफुल कामयाब मेथड है और जिससे कि हमें आंसर विद इन नो टाइम हमें प्राप्त किया जा सकता है। और इस मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इनमें हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स के अंदर सोल्व करते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे और दूसरे सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, और फिर दूसरा सोर्स लेंगे और पहले सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो इसके बाद कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब हम इस सोर्स को रखेंगे और इस सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब हम इस सोर्स को हटा देंगे और इसको हम जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो आप ये देख पाएंगे कि इस सर्किट को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन ओनली 10 वोल्ट सोर्स एक्ट्स अलोन एंड replace 5 volt source by short circuit. Then this circuit can be redrawn as इसको जो है हम इन दो पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे। अब देखोगे ये पॉइंट जो है, जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये C से शुरू हो रहा है और B पे जा रहा है। दिस वन इज B पॉइंट, दिस वन इज C पॉइंट। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका C और B के बीच में लगा हुआ है और B और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ 2 ओम। सिमिलरली ये D पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इस 2 ओम को भी मैं ऐसे लगा देता हूं। अब आप देख पाएंगे कि ये जो सर्किट ये जो है आपस में आपके पैरेलल में है और फिर ये क्या है इसके सीरीज में है। अब इस सर्किट को हम जो है ऐसे समझ सकते हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से मैं अगर सपोज करता हूँ कि करंट जो है I1 जो है इस बैटरी से फ्लो करती है, ये I1 जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी और होते हुए फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये बात क्लियर है कि 1 ओम से जो रजिस्टर है वो आपकी I1 है। और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। जैसे हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ये जो करंट होता है ये होता है नेट EMF जो कि 10 वोल्ट है अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ऐसा है कि ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है, प्लस ये और ये भी आपस में पैरेलल में है, और फिर ये आपका सीरीज में है। ये और ये पैरेलल में, फिर वो जो आएगा वो इसके और इसके सीरीज में है, और ये सब सोल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2.5 एम्पियर।
ये आपकी करंट है जो ड्यू टू दिस सोर्स इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी. नाउ स्टेप सेकंड. This time in step second we will keep this voltage source 5 volt and this source will be replaced by short circuit. अगर हम ध्यान से देखें इस सर्किट को तो ये बेसिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. सिंस ये पोन ये और ये पोन ये रेशो जो है आपकी जैसे कि हमें पता है क्राइटेरिया फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कि ये पोन ये और ये पोन ये आपका जो है सेम आ रहा है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ I2 हो जाएगा 0 एम्पियर. तो जब हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालनी होगी तो हम निकालेंगे इस सोर्स के कारण और इस सोर्स के कारण यहाँ से. तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो नेट करंट जो है वो आपकी आ जाएगी 1 एम्पियर. एंड क्वेश्चन इज ओवर. ये जो मैंने 2 स्टेप्स इस क्वेश्चन में लिए हैं, ये 2 स्टेप जो है ओरली भी लिए जा सकते हैं. इतना सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि जब हम ये सोर्स रखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रोवाइड करेगा, और जब इसको हम इस सोर्स को रखेंगे तो ये सिंपल सर्किट बन जाएगा. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली और काफ़ी कम कैलकुलेशन में किया जा सकता है. थैंक्स.